चीन की महान दीवार एक ऐसा चमत्कार जिसे देखने के बाद इंसान सिर्फ आश्चर्य से नहीं बल्कि भावनाओं से भी भर जाता है। इसे दुनिया की सबसे लंबी दीवार कहा जाता है, लेकिन असल में ये सिर्फ एक दीवार नहीं बल्कि समय, संघर्ष और इंसान की हिम्मत का जीवंत प्रतीक है। इतिहास बताता है कि लगभग 2000 साल पहले जब चीन एकजुट नहीं था और दर्जनों छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, तब हर राज्य अपने पड़ोसी से लड़ता रहता था। युद्ध, खून, सत्ता की भूख और डर, ये सब चीन की मिट्टी में मिल चुके थे। तभी एक व्यक्ति उभरा जिसने इन सबको जोड़ने की कोशिश की, सम्राट किन्शी हुआंग। वो चीन का पहला सम्राट बना जिसने सोचा, अगर मेरे देश को हमेशा के लिए सुरक्षित रखना है तो मुझे ऐसी दीवार बनानी होगी जिसे कोई भी दुश्मन पार न कर सके। यही विचार बन गया दुनिया के सबसे विशाल निर्माण की शुरुआत, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की। इस दीवार का निर्माण किसी आधुनिक मशीन या तकनीक से नहीं हुआ। हजारों नहीं बल्कि लाखों मजदूरों, सैनिकों और कैदियों ने अपने खून पसीने से इसे खड़ा किया। किन्शी हुआंग ने हर प्रांत से लोगों को जबरन बुलाया। दिन रात उन्हें पहाड़ों, रेगिस्तानों और जंगलों में दीवार बनाने के लिए लगाया गया। जहां गर्मियों में पत्थर झुलस जाते थे, वहीं सर्दियों में बर्फ की मोटी चादर जम जाती थी। मजदूरों के पास खाने को थोड़ा सा चावल, पानी कभी कभी मिलता और आराम का कोई नाम नहीं था। थकने या रुकने का मतलब मौत था। जो बीमार पड़ता उसे वहीं दीवार में चुन दिया जाता। इसीलिए कहा जाता है कि इस दीवार में ईंटें नहीं, इंसानों की हड्डियां गढ़ी हैं। अनुमान है कि लगभग 10 से 20 लाख लोग इस निर्माण में अपनी जान गंवा बैठे। उनकी चीखें अब इतिहास की हवाओं में खो चुकी हैं, पर दीवार के हर पत्थर में उनकी मेहनत आज भी गूंजती है। इस दीवार का निर्माण इसलिए किया गया था ताकि उत्तरी दिशा से आने वाले मंगोल और तुर्क योद्धाओं से चीन को बचाया जा सके। ये घुड़सवार योद्धा बेहद शक्तिशाली और तेज थे। वो बिजली की तरह चीन के गांव पर हमला करते, लूटते और चले जाते थे। सम्राट ने सोचा, अगर दुश्मनों को रोकना है तो एक ऐसी दीवार चाहिए जो पूरे देश को ढक ले। इसीलिए दीवार का निर्माण उत्तर से लेकर पूर्वी चीन तक फैला दिया गया। शुरुआत में ये सिर्फ मिट्टी और लकड़ी की दीवार थी, लेकिन समय के साथ जब हान, सोंग और मिंग वंश आए तो इसे पत्थर और ईंटों से मजबूत किया गया। खासकर मिंग वंश ने इसे आधुनिक रूप दिया। ऊंचे बुर्ज, निगरानी टावर, तीरंदाजी के छेद और अंदर सैनिकों के लिए रास्ते बनाए गए। आज जो दीवार हम देखते हैं वो अधिकतर मिंग काल की देन है। कई लोगों को ये जानकर हैरानी होगी कि इस दीवार की कुल लंबाई लगभग 21,196 किलोमीटर है। यानी अगर आप पृथ्वी का आधा चक्कर लगाएं तो वो भी इस दीवार से छोटा होगा। इसमें हजारों टावर, दरवाजे, सुरंगें और रास्ते हैं। इसकी ऊंचाई औसतन 20 से 25 फीट है और कुछ जगहों पर यह पहाड़ों की चोटियों तक जाती है, जहां पहुंचना भी नामुमकिन लगता है। लेकिन उन दिनों मजदूरों ने रस्सियों, हाथों और जान की बाजी लगाकर ईंटें ऊपर पहुंचाईं। कल्पना कीजिए, पहाड़ी इलाकों में बिना किसी मशीन के इतनी ऊंचाई पर ईंटें उठाना, ये किसी चमत्कार से कम नहीं। पर दीवार के पीछे सिर्फ इतिहास नहीं, दर्द की कहानियां भी हैं। एक प्रसिद्ध कहानी है मेंग जियांग नानू की, एक ऐसी महिला की जो अपने पति की तलाश में हजारों मील पैदल चली। उसका पति दीवार बनाने के काम में शामिल था और सालों तक घर नहीं लौटा। जब वो दीवार तक पहुंची तो उसे पता चला कि उसका पति तो उसी दीवार में चुन दिया गया है। उसकी चीख और आंसुओं से दीवार का एक हिस्सा ढह गया। आज भी चीन में मेंग जियांगनू का मंदिर है, जहां लोग प्रेम और वफादारी के प्रतीक के रूप में उसे याद करते हैं। समय के साथ ये दीवार और बढ़ती गई। हर नए सम्राट ने अपने शासनकाल में इसे और विस्तार दिया। ये सिर्फ रक्षा का साधन नहीं रही, बल्कि चीन की सीमाओं और पहचान का प्रतीक बन गई। लेकिन ये जानना ज़रूरी है कि इतनी लंबी और विशाल दीवार होने के बावजूद भी ये चीन को पूरी तरह बचा नहीं पाई। मंगोलों ने, विशेषकर चंगेज़ खान ने इसे पार किया और चीन पर हमला किया। इससे ये स्पष्ट हुआ कि कोई भी दीवार पूरी तरह सुरक्षा नहीं दे सकती अगर लोगों के दिलों में डर और बिखराव हो। फिर भी यह दीवार चीन की एकता और आत्मविश्वास का प्रतीक बन चुकी थी, एक संदेश कि हम साथ हैं। इस दीवार के बारे में एक और प्रसिद्ध मिथक है कि ये अंतरिक्ष से दिखाई देती है। बहुत समय तक किताबों में लिखा गया कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना अंतरिक्ष से दिखने वाली एकमात्र मानव निर्मित संरचना है, लेकिन नासा के अंतरिक्ष यात्रियों ने बताया कि ये सच नहीं है। अंतरिक्ष से बिना दूरबीन के ये दीवार नहीं दिखती, क्योंकि इसका रंग और आसपास की धरती का रंग एक जैसा है। फिर भी इसका महत्व कम नहीं होता, क्योंकि ये निर्माण मानव इतिहास की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग उपलब्धियों में से एक है।
सदियों के दौरान ये दीवार युद्धों, तूफानों, बारिश और समय की मार झेलती रही। कई हिस्से टूट गए, मिट्टी में मिल गए, लेकिन कुछ हिस्से आज भी उसी मजबूती से खड़े हैं। लगभग 30% दीवार अब खत्म हो चुकी है, लेकिन जो बची है वो चीन की आत्मा बन चुकी है। आज के दौर में ये दीवार यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में दुनिया भर के लोगों को आकर्षित करती है। हर साल लाखों पर्यटक बढ़ालिंग और म्यूतियांजू जैसे हिस्सों पर जाते हैं, वहाँ तस्वीरें खींचते हैं, इतिहास को महसूस करते हैं। लेकिन बहुत कम लोग ये समझते हैं कि उनके पैरों के नीचे सिर्फ पत्थर नहीं, बल्कि लाखों जानों का इतिहास दफन है। इस दीवार ने चीन को सुरक्षित तो किया, पर यह एक और बात सिखाती है, दीवारें इंसानों को बांटती भी हैं। कई परिवार, गांव और रिश्ते इस दीवार के दोनों ओर बट गए थे। कुछ माएं अपने बच्चों को दीवार के उस पार रोते देखती रहीं, पर कभी मिल नहीं सकीं। यही कारण है कि आज चीन के लोग इस दीवार को गर्व के साथ साथ सम्मान और दुख के प्रतीक के रूप में भी देखते हैं। ये एक ऐसी रचना है जिसने इंसान की ताकत को दिखाया, लेकिन साथ ही इंसान के दुख को भी सहेजा। आज जब हम ग्रेट वॉल ऑफ चाइना कहते हैं तो हमें ये समझना चाहिए कि ये सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि मानव सभ्यता का सबसे बड़ा लेख है, मेहनत, बलिदान, एकता और साहस का। ये हमें सिखाती है कि जब इंसान डरता है तो दीवारें बनाता है, और जब समझता है तो पुल बनाता है। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इस बात का सबूत है कि अगर इंसान एकजुट होकर कुछ करने का संकल्प ले ले तो पहाड़ भी झुक जाते हैं। ये दीवार वक्त को चुनौती देती है और कहती है, राजा बदले, साम्राज्य मिटे, पर मैं अभी खड़ी हूँ, क्योंकि मेरे भीतर इंसान की अटूट इच्छा बसती है। ये है चीन की महान दीवार, इतिहास नहीं बल्कि इंसान की सबसे बड़ी कहानी।